गरुड़ं दृश्यमानं तुल्यं कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निरुद्धनीविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्तिस्वप्न जाग्रद्भिर्मायावृत्तिभिरीयते। येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्थितः तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिग्रह प्रत्यतव्यत। नारायण नारायण नारायण। इसमें ये बात देखी जाती है कि किसी की भलाई करना हो तो आदमी बड़े मजे से कर देता है, काम बनाना हो बुद्धि से बना देता है, लेकिन अपना जो ज्ञान है, अपनी जो असली बुद्धि है, किस गुण के अनुसार, किस फार्मूले के अनुसार वो काम करता है, उसको बहुत गुप्त रखता है। जब कोई बहुत प्रेमी होता है तब उसको ये बात बताई जाती है कि हम इस हिसाब से ये काम करते हैं। और कोई बहुत बुद्धिमान आदमी हो तो 2 बार, 10 बार, 20 बार उसके काम को देख करके वो पहचान भी ले कि इनके काम करने का गुण क्या है, फार्मूला क्या है। एक गणित होता है, अभी ऐसे मौके पर ये ऐसा करते हैं, ऐसे मौके पर ऐसा करते हैं, तो सावधान आदमी हो तो समझ जाए, और गुरु जी कृपा कर दें तो बता दें। नहीं तो लोग काम देखते हैं, वो काम करने का जो गुण है उसको नहीं पहचानते। अब देखो, सब लोग जानते हैं कि गोपी जितना प्रेम श्री कृष्ण से करते हैं उतना और कोई नहीं करता। प्रमाणम तत्र गोपिका, सबसे अधिक प्रेम करने वाली गोपी। निजांगमपि या गोपियो ममेति समुपासते, अपने शरीर को कृष्ण का समझ करके गोपी अपने कृष्ण को संवारती है, सजाती है। वो जेवर पहनती है तो इसलिए नहीं कि मेरी शोभा बढ़ जाएगी, इसलिए कि कृष्ण का शरीर है। लोग बिना जेवर का देखेंगे तो कृष्ण की गोपी को बिना जेवर का देखेंगे, ऐसा हुआ। मैली साड़ी पहने देखेंगे तो कृष्ण की गोपी को मैली साड़ी पहने देखेंगे। ये नहीं कि हमको लोग देखेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो इसमें तो कृष्ण की बदनामी है। कृष्ण की गोपी ने अपने शरीर में तेल नहीं लगाया, बाल नहीं संवारे, कपड़े नहीं संवारे। गोपी के कर्म का जो तत्व है वो कृष्ण की प्रसन्नता है, अपनी खुशी नहीं, अपनी प्रसन्नता नहीं।
अब देखो अपने जीवन में तुम किसके लिए काम करते हो? भगवान के लिए करते हो कि कुटुंबियों के लिए करते हो कि अपने लिए करते हो? तो गोपी का प्रत्येक काम श्री कृष्ण के लिए है। तस्मिंस्तु तत्सुख सुखित्वा, जैसे श्री कृष्ण प्रसन्न होवे वैसे प्रसन्न होना, अपनी प्रसन्नता नहीं, उनकी प्रसन्नता में प्रसन्नता, बल्कि अपने को दुखी करके भी उनकी प्रसन्नता। गोपी कहती हैं कि हम जन्म भर दुखी रहने के लिए तैयार हैं यदि श्री कृष्ण को क्षण भर भी उसको सुख मिलता हो। तो ये प्रेम का दृष्टिकोण है। अब श्री कृष्ण जब संदेश भेजते हैं तो जो श्री कृष्ण का अंतरंग दृष्टिकोण है वो गोपियों के लिए भेजते हैं। तो बताया श्री कृष्ण ने कि गोपियों, तुम केवल हमारे व्यक्तित्व पर दृष्टि मत रखो, हमारा जो शुद्ध स्वरूप है उसको समझो। तो एक महात्मा ने कहा कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे देखते हो, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। जितना मेरे बारे में तुम समझते हो वो मैं नहीं हूँ। जो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ वो मेरा स्वरूप है। अगर तुम अपनी कल्पना को मेरा स्वरूप समझोगे तो कुछ नहीं समझोगे। तो श्री कृष्ण अपना स्वरूप बताते हैं अपने अंतरंग प्रेमी गोपियों को। आत्मा ज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्न जाग्रद्भिर माया वृत्ति विरीयते येनेन्द्रियार्थान्ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्थितः तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यते। अरे गोपियों, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म बोले कि देखो इतने काल तक हम तो यही समझती रही कि वर्षाकालीन मेघ के समान तुम श्याम हो, तुम्हारे हाथ हैं पांव हैं, मोर मुकुट है, पीतांबरधारी हो, परम सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य के आकर हो, बड़ा आश्चर्यकारी तुम्हारा रूप है। अब तो तुम ये हमारे पास खबर भेज रहे हो, संदेश भेज रहे हो कि मैं संपूर्ण सृष्टि का उपादान हूँ और सब में अंतर्यामी रूप से और व्यापक रूप से विराजमान हूँ और हमारे साथ तुम्हारा वियोग नहीं है। तो बाबा ऐसा रूप तो कहीं देखने में आता नहीं है। हमें तो यही मालूम पड़ता है कि हम देह वाली हैं, हम ग्वालिन हैं, हम श्री कृष्ण की दासी हैं, उनकी प्रेयसी हैं, यही सब हमको मालूम पड़ता है। हमको तो किसी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का पता नहीं चलता है। कहा ब्रह्म की ज्योति ज्ञान काशों कहो उधो, हमरे तो सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सूझो। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी आत्मा भी और तुम्हारी आत्मा भी, हम दोनों देह से जुदा जुदा हैं। प्रेम का विषय काम नहीं है, प्रेम का विषय तो अंतरात्मा है। तो गोपी, तुम हमारी अंतरात्मा हो, हम तुम्हारे अंतरात्मा हैं। केवल हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र इनको लेकर के जो प्रेम जोड़ा जाता है वो प्रेम तो बहुत हल्के किस्म का होता है। इस दृष्टि को हटा करके आत्म दृष्टि करो। देखो हम तुम मिले हुए हैं,
एक हैं, हमारे तुम्हारे वियोग कहाँ है। अब ये देखो ये पहला नंबर हुआ हो, आत्मा ज्ञानमय शुद्धो। आत्मा कैसा है? बोले आत्मा शुद्ध है। ये किसी के मोह में, मोहब्बत में, माया में, ममता में फंस करके अशुद्ध होने वाला नहीं है, तुम्हारा भी और हमारा भी। तो क्यों? बोले अगुणान्वय, ये सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के साथ कभी मिलता नहीं। कैसा क्यों? का व्यतिरिक्ता, सबसे जुदा है। कैसा क्यों? का ज्ञानमय, चेतन स्वरूप है। और सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, ये माया की वृत्तियां आती जाती रहती हैं, और ये साक्षी स्वयं प्रकाश एक रस विद्यमान रहता है। इसलिए गोपियों, तुम मोह, ममता, राग, अनुराग के चक्कर में न पड़ करके अपने को भी शुद्ध आत्मा के रूप में जानो और हमको भी शुद्ध आत्मा के रूप में जानो। तो बोले ये जो हमको संसार दिख रहा है सो क्या है? तो ये नेन्द्रियार्थान ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्थितः तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत। रोज प्रेम की बात नहीं सुनना हो, कभी कभी वेदांत से तो सुनना चाहिए ना, थोड़ा रस भी बदलता है। बोले सब ये जब शुद्ध ब्रह्म ही ब्रह्म है तो ये प्रपंच कहाँ से आया? बोले जेनेन्द्रियार्थान ध्यायेत मनः स्वप्नवदुत्थितः। जैसे स्वप्न से उठ करके मनुष्य, उत्थित पुरुष, जगा हुआ पुरुष जैसे अपने स्वप्न का स्मरण करता है, इसी प्रकार ये मनी राम जो है, ये झूठ मूठ ही जब जगते हैं तब इंद्रियों के विषयों का ध्यान करते हैं। जैसे स्वप्न के विषयों का चिंतन करना मिथ्या है, ऐसे मन का संसार के विषयों का चिंतन करना भी मिथ्या है। वैसे देखो दोनों में क्या फर्क? सपने से उठ करके जब सपने की याद करते हैं तो सपने में जो कुछ देखा था वो मिथ्या है। वहाँ मित्र मिला, पर जागृत में मित्र से पूछो मिले, बोले नहीं मिले, झूठा हो गया ना। जिससे तुम सपने में मिल के आए वो जागृत में कहता है कि नहीं नहीं हम तुमसे नहीं मिले। तो सपने में कलकत्ते होके आए, विलायत होके आए। अब विलायत में कलकत्ते में पता लगाओ कि तुम गए थे, तो नहीं गए थे। बोले एक बरस वहाँ रह के आए, अभी कल ही तो तुम यहाँ सोए थे, एक बरस कैसे रह के आए? तो सपने का जो काल याद आता है तो भी गलत, जो देश याद आता है तो भी गलत, जो वहाँ की वस्तु याद आती है तो भी गलत, जो मित्र याद आते हैं तो भी गलत, जो क्रिया करते हैं, बड़ा भारी मकान बनाया वो भी गलत। तो झूठा ही ध्यान करते हैं ना, चिंतन करते हैं तो झूठा। इसी प्रकार देखो जब मन सो करके उठता है तो सोते समय क्या था? जब ध्यान में से मन उठता है, समाधि में से मन उठता है, एकाग्रता में से मन उठता है, समझो गर्भ में पानी में मन जगता है, एक बूंद पानी में, या गर्भ में से निकल करके बाहर जब बच्चा आता है तब मन जगता है। तो जग करके जो इतनी दुनिया दिखाई पड़ने लगती है ये क्या है? बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि स्वप्न तो संस्कार से हुआ ना, वहाँ स्वप्न तो संस्कार से हुआ, पर जागृत किससे हो रहा है? ये जो जागृत में मालूम पड़ता है ये हमारी मैया है कल वाली, और ये हमारा बाप है कल वाला आज, और ये श्रीमती जी हैं और ये श्रीमान जी हैं। ये जो मालूम पड़ता है संस्कार से मालूम पड़ता है कि बिना संस्कार से मालूम पड़ता है? कल वाली मैया आज कैसे पहचान में आई? तो संस्कार से तो पहचान में आई ना। तो ये जागृत की सृष्टि भी संस्कारों से ही चल रही है।
बल्कि ये सपने वाली सृष्टि से भी हल्की है। क्यों? तो सपने की तो याद भी रहती है जागृत में, जागृत की तो सपने में याद भी नहीं रहती है। ये तो एक अभ्यास बन गया है, अभ्यास ही ऐसा बन गया है। क्यों नहीं जागृत की याद सपने में आती है? सपना सूक्ष्म में होता है और जागृत स्थूल में होता है, इसलिए सूक्ष्म दशा में जागृत की स्मृति नहीं होती है। जागृत दशा स्वप्न दशा में लीन हो जाती है और जागृत स्वप्न दोनों सुषुप्ति में लीन हो जाती है। और जागृत में तो सुषुप्ति और स्वप्न के स्मरण भी होते हैं, परंतु स्वप्न और सुषुप्ति में तो जागृत के स्मरण भी नहीं होते। ये मरणात्मक अवस्था है असल में। जिसका स्मरण ही न हो स्वप्न में और सुषुप्ति में, जिसका स्मरण ही न हो, वो जागृत तो मरणात्मक अवस्था है। तो स्वामी रामतीर्थ कहते थे ये दुनिया के लोग बावरे हैं। तो क्यों? बोले सबको 3 अवस्था रोग होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। पर इस जागृत के आधार पर तो ममता बनाते हैं, मोह बनाते हैं, संपत्ति बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सुख दुख बनाते हैं, और सपने के आधार पर कभी विचार ही नहीं करते हैं, सुषुप्ति के आधार पर कभी विचार ही नहीं करते हैं। क्या वो हमारे जीवन की कोई अवस्था नहीं है? अरे भाई, जैसे इसके आधार पर विचार करते हो वैसे उसके आधार पर भी विचार करो। तो क्या हुआ? तो वैसे ये मन जो है ये ऐसा बढ़िया संगीत सुनना, ये गाली सुनना, और ये कठोर स्पर्श और ये कोमल स्पर्श और ये बढ़िया रूप और ये घटिया रूप, ये सब क्या है? तो ये मन इंद्रिय के विषयों का ध्यान करता है। और विषयों का ध्यान करते करते क्या हुआ? इंद्रियाणी प्रत्यपद्यते, इंद्रिय दशा को वो प्राप्त हो गया, इंद्रियों के साथ तादात्म्यापन्न हो गया। इसलिए भाई, अगर संसार के दुख से छूटना चाहते हो तो एक बात मान लो, तो विनिद्रा सन निरुंध्या, सावधान हो करके अब सपने में मत फंसो, साधु सावधान। विनिद्र हो करके, मानस निद्रा, तंद्रा, आलस्य, प्रमाद छोड़ करके उस मन को अपने काबू में कर लो और उससे विषयों का चिंतन मत करो। विषयों का चिंतन नहीं करोगे तो इंद्रियों के साथ तादात्म्य में नहीं होगा, और इंद्रियों के साथ तादात्म्य में नहीं होगा तो देह योग, देह की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए संसार से छूटने का उपाय ये है कि मन से विषयों का चिंतन छोड़ा जाए, नहीं तो बस महाराज जिसकी याद करोगे वहीं वहीं जाओगे। अब देखो जरा दूसरी बात सुनाते हैं। आत्मा ज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः। तो कृष्ण ने पहले श्लोक में क्या बताया? जरा थोड़ा ध्यान कर लो। आत्मन्नेवात्मनात्मानं सृजे हन्यनुपालये। तो श्याम सुंदर, तुम हमसे दूर मथुरा में रह रहे हो, हमारी याद तुमको आती होगी, तो हमारे विरह में तुमको कष्ट होता होगा। हम तो जैसे तैसे अपना समय काट लेती हैं, क्योंकि हमारे माँ हैं, बाप हैं, सास हैं, ससुर हैं, पति हैं, पुत्र हैं, घर के बहुत से काम हैं। जमुना जी पर जाकर 10 जने मिलकर बैठ जाती हैं और तुम्हारी चर्चा करती हैं, तो हमारा समय तो बड़े आनंद से कट जाता है। लेकिन मथुरा में तुम अपना समय कैसे काटते रहोगे? बड़ा दुख है। किसी से तुम अपने मन की बात कह भी नहीं सकते। हम तो 4 हैं, 10 हैं, आपस में मिलजुल के तुम्हारी चर्चा करती हैं और तुम्हारे प्रेम में तुम्हारी चर्चा करके अपना समय काट लेती हैं, लेकिन तुम अपना समय कैसे बिताते हो? बड़ा दुख होता होगा तुमको। हमें अपने दुख का कोई दुख नहीं है, तुम्हें जो मथुरा में दुख होता होगा। जब कोई खाने को लेके आता होगा तब यशोदा मैया की याद आती होगी, जब प्रातः काल होता होगा तो माखन मिश्री की याद आती होगी, जब दोपहर होता होगा तो जमुना जी के तट पर छेड़छाड़ की याद आती होगी,
तो हमारा समय तो बहुत सारे काम है बीत जाता है, तुम्हारा समय कैसे बीतता है? हमको बड़ा दुख है। तो भगवान ने कहा आत्मन्येवा आत्मनात्मानं सृजे हन्यनुपालये। जो कि हो मैं अपने हृदय में अपने आप को ही राधा बनाता हूँ, सृजे ललिता बनाता हूँ, विशाखा बनाता हूँ, चंद्रावली बनाता हूँ, धन्या बनाता हूँ, रंग देवी बनाता हूँ। मैं अपने हृदय में आत्मना एव आत्मनि एव आत्मानम एव सृजे, अपने आप को ही वृंदावन बनाता हूँ, उसमें नित्य निकुंज बनाता हूँ, उसमें जमुना जी की धारा बनाता हूँ, गिरिराज की गुफा बनाता हूँ, गौएं बनाता हूँ, उसमें गोपियाँ बनाता हूँ, और फिर गोपियों तुम्हारे साथ नाचता हूँ, गाता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ। कृष्ण अगर इस तरह से एक लीला का तुम ध्यान करते रहते होगे निरंतर, तो उसमें भी उग जाओगे। कब तक कोई चीज सृष्टि करोगे? ये सुरना, ये कल्पना कब तक काम देगी? तो बोले नहीं, सृजे हन्मी अनुपावे, एक बदल के दूसरा, और दूसरा बदल के तीसरा, और तीसरा बदल के चौथा। गोपियों दिन रात में अपने हृदय में नया नया वृंदावन, नई नई गोपी, नया नया निकुंज, नया नया नई नई लीला, नया नया रस, नया नया राग बनाता हूँ। और ये मत समझना कि वो कल्पना का होता है। आत्म माया अनुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना, हमारी अचिंत शक्ति ऐसी है कि उसके द्वारा मैं ठोस वृंदावन बना लेता हूँ। अच्छा श्री कृष्ण, तुमने तो अपने लिए ये सृष्टि कर ली, अब हम अपना समय कैसे बिताना है? क्योंकि हम तो तुमको श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बरधारी रूप में ही जानते हैं, और हमारे अगर कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, तो तुम हो। तुम्हारे सिवाय अगर कोई दूसरा ईश्वर है, दूसरा ब्रह्म है, दूसरा अंतर्यामी है, तो हम बेचारी ग्वाले में उसको जानती नहीं है। तो गोपियों ठीक है, तुम भी जो अपने हृदय में हमारे बारे में सोचती हो वो बिल्कुल ठीक है, तुम भी ऐसे ही करना। क्योंकि ये जो हमारी आत्मा है सांवरी सांवरी, सलोनी से सलोनी, गोपियों ने जिसको आत्मा के रूप में निश्चय किया। एक गोपी का कहना है, ध्यानातीतम किमपि परमं ये तु जानन्ति तत्त्वं तेषाम् आस्तां हृदय कुहरे शुद्ध चिन्मात्र आत्मा। अस्माकं तु प्रकृति मधुरः स्मेरपत्रारविन्दः मेघश्यामः कनकपरिधिः पंकजाक्षोयमात्मा। जो लोग किसी ध्यान से परे ध्यानातीत परम वस्तु का चिंतन करते हैं, उनके हृदय की गुहा में शुद्ध चिन्मात्र आत्मा का प्रकाश होवे, उदय होवे। लेकिन बाबा, हमारी आत्मा तो दूसरी है। अस्माकं तु प्रकृति मधुरः स्मेरभक्त्रारविन्दः, जो निसर्ग मधुर है, स्वभाव से ही मधुर है। अरे बाबा, व्यक्ति में व्यक्ति रूप से आत्मा चाहिए, अव्यक्त में अव्यक्त रूप से आत्मा रहे। आत्मा और ब्रह्म एक हो गए, परंतु ये जो हमारी व्यक्ति है, हृदय व्यक्ति, इसमें स्वभाव से ही जो मधुर है, प्रकृति मधुरा, जिस मुखारविंद पर मुस्कान खेलती रहती है, क्या बढ़िया मुस्कान है। स्मेरवस्त्रारविन्दः मेघश्यामः, जो मेघ के समान श्यामला है। कनक परिधिः, जो पीताम्बर पहनता है और जिसकी आंखें हैं कमल सरीखी। ये नंदनंदन, ये श्याम सुंदर, ये ब्रजवल्लभ हमारा प्राण प्यारा है, हमारा आत्मा ये है।
गोपियों ने अपने आत्मा को प्रत्यक्ष में स्थापित नहीं किया, बाहर स्थापित किया। ये है हमारे यहाँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है गोपियों, ये बाहर भीतर का जिसको भेद है वो तो अभी विवेकी है, अनुभवी नहीं है। अरे जो भीतर है तो बाहर है, जो अपना आपा है तो सामने है। ये जिज्ञासु लोग जो हैं वो बाहर और भीतर का भेद कोई ब्रह्म में करते हैं। अरे बाहर भीतर का भेद देश ही में बनाते हैं। ये स्थूल और सूक्ष्म का भेद का ब्रह्म में बनाते हैं। ना ना, वो तो जड़ में ही स्थूल सूक्ष्म का भेद बनाते हैं। तुम्हारे तो न देश है, न काल है, न वस्तु है। जिसको तुमने ब्रह्म रूप में जाना है गोपियों, ये हमारी आत्मा मैं। ठीक तुमने हमसे समझ बूझ के प्रेम किया है। आत्मा ज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वय। ये तुम्हारी मानी हुई जो आत्मा है, जिसको तुमने आत्मा माना है, वो कैसा है? ज्ञानमय। वो कोई जड़ नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानमय। 14 विद्या उसको आती है, 64 कला उसने गुरु जी से सीखी है। वो 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण उसकी जबान पर है। सृष्टि की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको वो न जानता हो। तुमने विद्वान से प्रेम किया है, किसी मूर्ख से प्रेम नहीं किया है। इसलिए तुम अपने प्रेम को बढ़ाओ। और शुद्ध, ये जो तुम लोग कपटी कपटी कभी कभी बोल देती हो, मैंने सुना है कि कभी कुब्जा का नाम लेकर के कपटी कहती हो, कभी मथुरा की स्त्रियों का नाम लेकर के हमारे ऊपर दोषारोपण करती हो। वो शुद्ध है, तुम अपना विश्वास बनाए रखो। ये जो तुम हमारे ऊपर कलंक लगाती हो वो गलत है। तो क्यों? बोले व्यतिरिक्त। ये जो तुम्हारा प्यारा है, तुम्हारा प्राणनाथ है, वो दुनिया में जैसे लोग होते हैं उनसे उनका तरीका नहीं है। व्यतिरिक्त है, माने उनसे न्यारा है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है, ये पुरुषोत्तम है। इसको तुम ऐसा नहीं समझना कि दुनिया में जैसे और स्त्री पुरुष होते हैं वैसा है। आत्मा ज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वय। और सारे गुण, अगुणान्वय नहीं, गुणान्वय। सारे गुण किसी की सेवा में लगे रहते हैं। माने तुमने जिसको अपना आत्मा माना है, परम प्रेमास्पद, आत्मा माने परम प्रेमास्पद, जिससे तुमने प्रेम किया है वो सर्वज्ञ है और वो निष्कपट है और वो पुरुषोत्तम सबसे उत्तम है और सारे गुण उसकी सेवा में लगे रहते हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम काम्या संगादयो गुणा। असल में जो गुण का भिखारी है उसको गुण नहीं मिलते हैं। जो गुणों की परवाह नहीं रखता उसके पास गुण रहते हैं। बनावटी ईश्वर हो जाएगा। जो गुणों की परवाह करेगा वो बनावटी ईश्वर हो जाएगा। एक महात्मा अपने को ईश्वर मानते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान होना दूसरी चीज है और अपने को ईश्वर मानना दूसरी चीज है। ये दोनों अलग अलग चीज है, इनको एक में नहीं मिलाना है ना। ब्रह्म तो हम भी, तुम भी, कीट भी, पतंग भी, पशु भी, सबकी आत्मा ब्रह्म है। पर जो लोग अपने को ईश्वर बताते हैं ना, वो अपने को अलग रख के सबसे ज्यादा बताते हैं, और जो अपने को ब्रह्म बताते हैं वो सबसे अलग रख के अपने को ब्रह्म नहीं बताते हैं। तो उनका ख्याल ये है कि ईश्वर की आज्ञा तो सबको माननी चाहिए। तो अगर उनकी आज्ञा कोई नहीं मानेगा तो वो ईश्वर नहीं रहेंगे, है ना। अब उनके मन में ये ख्याल हुआ कि ईश्वर की आज्ञा तो अप्रतिहत होती है और मैं सबसे कहता हूँ कि मैं ईश्वर हूँ। तो अगर कहीं किसी ने हमारी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया तो हमारे ईश्वर पढ़ने पड़े में अंतर पड़ जाएगा। बड़े सावधान। तो हमको भी ये बात मालूम थी कि कहीं इनकी आज्ञा कट न जाए। तो कोई भी कोई बात कह दे तो मान लेते,
तो एक बार उनको कोई काम था, तो उन्होंने पूछवाया हमसे आदमी भेज के अकेले में कि अगर ये बात हम कहें तो वो मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे। तो हमने कह दिया कि मान लेंगे। तब जब ये बात तय हो गई एकांत में, तब भरी सभा में उन्होंने हमसे कहा कि हमारा ये काम कर दो, और मैंने भरी सभा में कह दिया कि मैं नहीं करूँगा। तो देखो एक तमाशा की बात है। अरे महाराज, उस समय मैंने वो जो चेहरा देखा है ना, एकदम गोरे से काला हो गया। तो ये जो झूठी ईश्वरता होती है, वो गुणों को बनाए रखने के लिए कि ये गुण हमारे अंदर रहे, ये गुण हमारे अंदर रहे, वो क्यों हो जाता है? क्योंकि गुणों की अपेक्षा होने से ईश्वर में गुण तो हैं, परंतु उसको गुणों की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष है। गुणों को 1000 बार जरूरत हो तो आके उसकी सेवा करें, और न हो तो न हो। ये ईश्वर लोग कैसे होते हैं? एक बार राष्ट्रपति भवन राजेंद्र बाबू जब थे ना, जब वहाँ से एक सज्जन आए और मुझे मिले, सदस्य थे लोकसभा के, तो बोले कि हम ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं आपके पास, राष्ट्रपति जी के पास से, कि अगर वो आमंत्रित करेंगे आपको कथा सुनाने के लिए तो आप उनका आमंत्रण मानेंगे कि नहीं मानेंगे? है ना? अगर आप माने, ये स्वीकार कर लें, तब तो आमंत्रण आएगा, और अगर आप स्वीकार न करें तो राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण नहीं आएगा। तो ये देखो, ये संसार में जो बड़प्पन है ना, उसका ध्यान रखना पड़ता है। और ईश्वर में जो बड़प्पन है, वो महाराज उछल में बंधने पर भी ईश्वर है। हाँ, उसको मैया चांटा लगाती है तब भी ईश्वर है, उसकी आंख में रोना आता है तब भी ईश्वर है। ये जो सहज जो ईश्वरत्व होता है, वो किसी क्रिया से, किसी अवस्था से, किसी परिस्थिति से बिगड़ता नहीं है। और बनावटी जो ईश्वरत्व होता है वो बिगड़ जाता है। तो गुणान्वय का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे गुण आ करके मेरी सेवा करते हैं, मुझे किसी गुण की परवाह नहीं है। इसलिए गोपी तुमने जो मुझसे प्रेम किया, तो मैं तुम्हारे प्रेम को समझता हूँ। ये नहीं समझना कि श्री कृष्ण कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। उस आदमी से प्रेम नहीं करना चाहिए हो जो प्रेम को जानता ही न हो कि क्या होता है। प्रेम उससे करना चाहिए जो प्रेमी के प्रेम को समझता हो। तो ये हमारी क्या सेवा करता है, कितना सुख पहुंचाना चाहता है, इसके मन में हमारे प्रति क्या भाव है, तो ज्ञानमय कह करके श्री कृष्ण ने बताया कि मैं तुम्हारा प्रेमास्पद ठीक हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और शुद्ध हूँ माने मैं कपटी नहीं हूँ, और व्यतिरिक्त हूँ माने दुनिया में जैसे लोग होते हैं वैसा नहीं हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, सबसे न्यारा हूँ। और ज्ञानमय जो प्रेमी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उसके प्रेम को स्वीकार करना चाहिए, उसको मैं न जानता हूँ तो बात नहीं, हमारा कौशल्य, हमारा वात्सल्य, हमारा प्रेमीपना हमारे साथ है। और सुषुप्ति स्वप्न जागृत माया वृत्ति विरीयते, प्रेम ऐसा होता है, ये परम प्रेमास्पद आत्मदेव, ये महाराज जागृत में मिलते नहीं। कोई कहे ये तो मशीन चलाने के काम में लगे रहते हैं दिन भर, तो इनका प्रेम कहाँ है? एक मजदूर है, वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, अब उसको दिन भर मशीन चलानी पड़ती है, तो क्या मशीन चलाने की क्रिया करने में उसके हृदय में प्रेम रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। भले वो पत्नी को भूल जाए और एक एक सूत को संभाले और मशीन के एक एक पुर्जे को संभाले, लेकिन वो काम करने में भी अपनी पत्नी के प्रति उसका प्रेम बना हुआ है। तो ये मत समझना कि ये प्रेम स्वरूप आत्मा जो है, ये जागृत में जब कर्म का विक्षेप होता है ना, तो जैसे आत्मदेव की हानि नहीं वैसे प्रेम की हानि नहीं। अच्छा बोले भाई सपना देखा,
तो सपने में तो सारी दुनिया बदल गई, तो उसमें क्या परम प्रेमास्पद आत्मा बदल गया? तो वैसे तो प्रेमियों को सपना भी अपने प्रियतम का ही आता है। आंख बंद हुआ तो अपना प्रीतम है, आंख बंद हुई और अपना प्रीतम ही प्रीतम है। सपना आया तो अपने प्रीतम का ही सपना आया। लेकिन कभी पूर्व संस्कार से यदि दूसरे स्वप्न आ जाए तो क्या सपना बदल जाने से प्रेम बदल जाता है? तो प्रेम भी नहीं बदलता, आत्मा भी नहीं बदलती। तो अच्छा, सुषुप्ति में अरे बाबा पहले दिन जिससे प्रेम होता है, सोने के समय जिससे प्रेम रहता है, जागने पर उसी से प्रेम रहता है कि दूसरे से हो गया? उसी से रहता है ना। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो माया की वृत्ति है। ये अवस्थाएं कपट से भरी हुई हैं, ये बदलती रहती हैं, लेकिन प्रेम बिल्कुल एक रहता है, प्रेमास्पद आत्मा बिल्कुल एक रहता है। तो गोपियों, तुम तो सोती हो मेरे लिए कि थोड़ा सो लो, तो क्यों? सवेरे उठना है ना, तो सवेरे उठ के क्या करना है? बोले मक्खन तैयार करना है श्याम सुंदर के लिए। अगर सोवेंगे नहीं तो सवेरे नहीं उठ पाएंगे, शरीर में आलस्य रहेगा, तो प्रेम से माखन तैयार नहीं होगा। गोपियों, तुम सपना देखती हो तो मेरा ही देखती हो, तुम जागती हो तो चारों ओर मुझे देखती हो। तो गोपियों, मैं तुम्हारा परम प्रेमास्पद, सर्वज्ञ, कृतज्ञ, निष्कपट, पुरुषोत्तम, सबसे न्यारा और संपूर्ण गुणों का आधार हूँ। और तुमने तो हमको अपने हृदय में ऐसा बचाया है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और ऐसे तुम मेरे साथ रहती हो। तो ये नेन्द्रियार्थान ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्थितः तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत। बोले श्याम सुंदर, ये सब बात तो सच्ची है, लेकिन ये हमारा मन संसार को देखता है। अब हमको ये सहन नहीं होता कि तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई हमारी आंख में आवे। प्रेमी लोग चाहते हैं कि हमारी आंख में दिखे तो प्रीतम दिखे, हम मरे भी तो हमारे शरीर की मिट्टी उसके पांव की धूल बने, हम मरे तो हमारे शरीर का पानी उसकी बावली का पानी बने, हम मरे तो हमारे शरीर की ज्योति उसके आईने में जाके समा जाए, हम मरे तो हमारी सांस उसके पंखे की हवा बन जाए, हम मरे तो हमारी आवाज उसके कान को मधुर आवाज बनकर सुनाई पड़े और हमारे शरीर का जो अवकाश है वो उसके हृदय में समा जाए, हम और वो एक हो जाएं। प्रेमी मर के भी अपने प्रियतम से एक होना चाहते हैं। और हमें तो ये सारी दुनिया दिखती है, ये कितनी बातें ऐसी हैं वो असल में जिसको अद्वैत वेदांत समझ में नहीं आता, उसके लिए प्रेम का रहस्य समझना भी बड़ा कठिन है। क्योंकि ये तो आनंद नाम की जो सच्चिदानंद में जो आनंद नाम की वस्तु है ना, उसी का नाम प्रेम है। तो वेदांती लोग चेतन चेतन कह करके उसका विवेक करते हैं और आनंद आनंद कह करके उसका विवेक नहीं करते। चीज एक ही है, जो चेतन है कोई आनंद है, जो आनंद है तो चेतन है। ये नहीं कि आनंद दृश्य है और चेतन दृष्टा है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो ब्रह्म सच्चिदानंद ही न हो। वो तो जो दृष्टा है वही आनंद है, जो दृष्टा है वही सत है। इसलिए प्रेम तो अपना स्वरूप है। तो फिर ये दुनिया दिखती है तो क्या है, प्रेमी की तो ये लालसा रहती है कि हमारी आंख में दूसरा कोई ना आवे। ये प्रेम जीवन का सत्य है। हो ये गलत जगह पर हो गया ये इसमें दोष है, परिच्छिन्न में हो गया ये इसमें दोष है, छोटी छोटी चीजों में हो गया ये दोष है। परमात्मा के साथ प्रेम होना और परमात्मा प्रेम स्वरूप अपना स्वरूप
तो बोले ये सृष्टि दिखाई पड़ती है, ये सहन नहीं होता। हमको तो चाहिए कि हमारे प्यारे प्रभु के सिवाय दूसरी कोई चीज देखने को न मिले। ये कहाँ से सृष्टि आई? येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्थितः। देखो गोपियों, हूँ मैं, चाहे मेरी याद आवे चाहे नहीं आवे, ये मन जो है वो झूठे विषयों की कल्पना कर लेता है। तो तन निरुंध्यात्, इसके लिए थोड़ी कोशिश कर लो, उस मन को हमारे अंदर लगा लो। असल में श्री कृष्ण का जो अंग है ना, बस अनुराग के रंग से रंगा हुआ है। बस उनकी आंख भी सुनती है और उनका कान भी देखता है, उनका पांव भी चखता है ना, उनका हाथ भी सूंघता है। क्योंकि जब जड़ चेतन वाली दो तत्वों वाला जब शरीर होता है ना, जड़ वाला और चेतन वाला, दोनों तत्वों वाला जब शरीर होता है, तब उसमें कुछ कर्मेंद्रियां होती हैं और कुछ ज्ञानेंद्रियां होती हैं और अलगाव होता है। यहाँ तो दो तत्वों वाला, श्री कृष्ण का जो शरीर है वो दो तत्वों वाला है ही नहीं। उसमें ये नहीं कि एक जड़ है और एक चेतन है। ये बात संसारी लोग नहीं समझते हैं। श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है, उनका जो अंग है, उसमें रंग है प्रेम का, और उसमें जो मसाला है वो सत्य का है ना। वो स्वयं चित स्वरूप है। बड़ा ही आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम बजानी। गोविंद भगवान जो है, तो उनके हाथ पांव पेट सिर सब सच्चिदानंद गण है। और जस्येन्द्रियाणि निखिलेन्द्रिय वृत्ति मंती, एक एक इंद्रिय में सारी इंद्रिय है। उनका कान पहले छूता है, देखता है, स्वाद लेता है, सूंघता है, और उनकी आंख पहले सुनती है, छूती है, स्वाद लेती है और सूंघती है, और उनकी त्वचा सुनती है, देखती है, सूंघती है, स्वाद लेती है। यस्येन्द्रियाणि निखिलेन्द्रिय वृत्ति मंत्री, वहाँ माया का जड़ता का कोई पर्दा ही नहीं है। तो इंद्रियों के विषय के रूप में जो जड़ता का चिंतन होता है, असल में श्री कृष्ण जड़ नहीं है। श्री कृष्ण में जड़ता का जो आरोप है वही जड़ता है, वही अज्ञान का लक्षण है। नारायण को तन निरुंध्याद इंद्रियाणि विनिद्रह प्रत्यपद्यतो। इसलिए गोपियों, तुम एक बार अपने मन को ऐसे ढंग से मेरे अंदर लगाओ कि मैं रहूं। एकदन्तः समाम्नायो योगः सांख्यं मनीषिणाम् त्यागस्तपोदमः सत्यम् समुद्रांता इवापगाः। अब फिर पहली बात पर आ जाए। मनीषी नाम, जितने मनीषी हैं, तो मनीषी शब्द को नहीं बोलते हैं। ये मनीषी शब्द बिगड़ के मुंशी बन गया, ये तो ठीक है, मनीषी का मुंशी हो गया, लेकिन मनीषी में जो भाव था वो मुंशी में नहीं आया बोला। ये मन की जो प्रेरक शक्ति है उसका नाम मनीषा है बोला। जो मन को अपने अनुसार चलावे, प्रज्ञा का नाम मनीषा है बोला। इंद्रियाणाम विचरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा। कोई तो शक्ति है शरीर में, एक प्रज्ञा और एक प्राण। प्राण की उपाधि से क्रिया होती है और प्रज्ञा की उपाधि से ज्ञान होता है। प्रज्ञा की उपाधि से ज्ञानेन्द्रियां हैं और प्राण की उपाधि से कर्मेंद्रियां हैं।
ये हाथ पांव आदि जो कर्मेंद्रियां काम करती हैं, ये प्राण की उपाधि होने से और प्रज्ञा की उपाधि होने से ज्ञानेंद्रियां काम करते हैं। दो तो शक्ति है। तो मनीषा माने मन को काबू में करने वाली, मन का संचालन करने वाली जो ज्ञान शक्ति है, उसका नाम मनीषा। उस मनीषा से जो संपन्न है, उन विद्वानों को मनीषी कहते हैं। तो मनीषियों का इस संबंध में क्या मत है? बोले इस संबंध में मनीषियों का ये मत है कि यदि तुमने ये जान लिया कि आत्मा ज्ञानमय शुद्ध है, व्यतिरिक्त है, अगुणान्वय है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति का साक्षी है, ब्रह्म है, और ये जो प्रपंच है ये मन का खेल है। मन होवे तो सारी दुनिया होवे, मन न होवे तो कुछ न होवे। तो प्रपंच तो है मानस, कल्पना मात्र, और आत्मा जो है वो परब्रह्म है, परमात्मा है। ये ज्ञान तुमको हो गया, हो गया तो एक दंत समामनायो। अब वेद की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि वेद का समामनाय का, वेद का परम तात्पर्य यही है कि आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होवे। योग है ना, महिम्न स्तोत्र में जो श्लोक, सांख्यम योग पशुपति मतम त्रयी, सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद पत्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या ऋजुकुटिल नानापतजुषां नृणाम् एको गम्यः त्वमसि पयसाम् अर्णवैव। तो संपूर्ण वेद, योग, सांख्य यही कहता है, संपूर्ण शास्त्रों का सार ये है कि श्री कृष्ण से प्रेम हो। संपूर्ण दर्शनों का सार यही है कि आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान हो। प्रेम ही एकता है, एकता माने प्रेम हो। जब प्रेम होता है, देखो एक बात देखो कि प्रेम और पर्दा चल सकता है, प्रेम और पर्दा नहीं चल सकता, प्रेम में आवरण नहीं रह सकता। जैसे ज्ञान जो है वो आवरण का भंजक है, इसी प्रकार प्रेम जो है वो आवरण का भंजक है। व्यवहार में जितने आवरण हैं, जितने कपट हैं और जितने कुपट हैं और जितने पट हैं, भला पट सब को काट देता है ये प्रेम। आवरण भंग करना जैसे ज्ञान का काम है, वो ऐसे ही द्वैत का आवरण भंग करना। ये इसीलिए प्रेमी लोग जो है ना, वो अपने अद्वैत को रसाद्वैत बोलते हैं, कोई शुद्धाद्वैत बोलते हैं, कोई राधा कृष्णाद्वैत बोलते हैं, कोई सीता रामाद्वैत बोलते हैं। संपूर्ण योग, और योग माने समाधि, चित्त की एकाग्रता हो गई ना। सांख्यम माने आत्मा अनात्म विवेक। सबका परम तात्पर्य है कि मनुष्य प्रपंच में अपने मन को भटकाना छोड़ करके प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व परम प्रेमास्पद जो अपना प्राण प्यारा है उसमें स्थित हो जाए। तो समाधि का तात्पर्य भी यही है, विवेक का तात्पर्य भी यही है, ज्ञान का तात्पर्य भी यही है। और त्याग तपोदम सत्यम, त्याग भी उसी के लिए है, तपस्या अपने धर्म का पालन भी उसी के लिए है, इंद्रियों का दमन उसी के लिए है, सत्य जो है वो उसके लिए है। इन सब साधनों की गति कहाँ तक? समुद्रांता आयुआपगा, जैसे कोई भी नदी बहेगी तो उसकी अंतिम गति क्या? बोले समुद्र। इसी प्रकार कोई भी साधन होगा तो उसकी अंतिम गति क्या? का परिच्छिन्न द्वैत तत्व का बोध। बोले श्री कृष्ण कहते हैं यही उसकी अंतिम गति है। बोले ये सब तो ठीक है, पर हमको तो चाहिए कि तुम हमारी आंख के सामने आओ, इसके सिवाय हम और कुछ नहीं जानते। बोले ये जो हम तुम्हारी आंख के सामने नहीं आते हैं, इसमें गोपियों हमारा तुमसे बहुत प्रेम है, इसलिए तुम्हारी आंख के सामने कुछ शर्म आती है। इतने प्रेमी गोपियों से मैं दूर चला आया,
नहीं नहीं, तुम्हारी भलाई की भावना है क्या? यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियो दृशाम् मनसः सन्निकर्षार्थं मदनुध्यान काम्यया। ये असल में प्रेमी और प्रियतम अलग अलग नहीं होते हो, राधा कृष्ण जुदा जुदा कभी नहीं होते। बिना राधा के कृष्ण नहीं, बिना कृष्ण की राधा नहीं, बिना वृत्ति के तदाकारता नहीं, बिना तदाकारता के वृत्ति नहीं। विषय और वृत्ति का जैसे पार्थक्य नहीं हो सकता ना, या तो दोनों छोड़ो या तो दोनों मिलाओ। तो ये राधा कृष्ण दोनों मिले रहते हैं। ये लोगों को मिलाने के लिए अपने से मिलने का नाटक करते हैं।